रिश्ते बेहतर बनाने के लिए दोनों का समर्पण चाहिए, पति का भी और पत्नी का भी। आज के युग में क्या हो रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण रहा ही नहीं। क्या नहीं रहा रिश्तों में? बोलो, समर्पण नहीं रहा। पत्नी समर्पित नहीं हो पाती, पति को पाने के बाद भी वो अपनी मां को भुला नहीं पाती। वो दिन भर मां से हाय हालो चलता रहता है। हाँ मां खा लिया, हाँ मां भाभी ने कुछ बोला तो नहीं, भाभी हमारी मां का ध्यान रखा करो, और खुद अपनी सास का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही है। हर बहू अपनी अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो हर बेटी की हर मां खुश रहेगी कि नहीं, प्रसन्न रहेगी कि नहीं? पर बहू कहती है अपनी भाभी को कि तू हमारी मां का ख्याल रख, पर खुद की सास का ख्याल वो मां की तरह नहीं रख पा रही है। बहू अपनी मां से फोन लगा के तो बात कर लेती है, मां क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया, पर खुद की सास को वो नहीं पूछ पा रही है कि मां खा लिया कि नहीं। अपनी मां का ख्याल है पर अपनी सास का ख्याल नहीं है। भूल गई बहुएं कि सास भी मां है। हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे और हर पुरुष अपनी मां का और अपनी पत्नी की मां का ख्याल रखे तो रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। आज पता है रिश्तों में क्या कमी होगी? बताओ, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बताओ मैया, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बोलो, क्या नहीं है? हाँ, आज रिश्तों में प्रेम नहीं बचा, प्रेम नहीं करता कोई। आजकल बहुएं जितना प्रेम अपनी मां से करती हैं उतना प्रेम सारी जिंदगी में अपनी सासू मां से नहीं कर पाती। कुछ बहुएं करती होंगी, मैं उन 5-10% बहुओं को प्रणाम करता हूं। जितना प्यार वो अपनी मां से करती हैं उतना प्यार अपनी सासू मां से नहीं कर पाती। काश वो अपने प्यार को ट्रांसफर कर लेती, मां से सासू मां की तरफ ले आती तो उनका घर स्वर्ग हो जाता। जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो, काश इतना प्यार अपनी देवरानी और अपनी जेठानी से बहन की तरह कर पाती तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होता। क्या करें, तुम इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं बचा। किसी को प्यार की 2 बातें भी तुम नहीं कह पाते। सुनो, आज लोग 1 घंटे तक तुम किसी की बुराई कर सकती हो, अपनी जेठानी और अपनी देवरानी की, अपनी सास और अपनी बहू की। तुम 1-1 घंटे तक अपनी सास, बहू और देवरानी जेठानी की बुराई तो कर सकती हो, पर 5 मिनट तारीफ करने को कह दो तो आप तारीफ ना कर पाओगी, जेहवा लड़खड़ाने लग जाएगी। क्या तारीफ करें? इसका मतलब है कि आज तुम्हें दोष तो नजर आ रहा है सब में, पर गुण नजर नहीं आ रहा है किसी में। इसलिए तुम दोष देखते देखते खुद भी दोषी हो गए। यदि गुण देखते तो तुम भी गुणों से भर जाते। व्यक्ति जो देखता है वैसा हो जाता है। आप यदि दोष देखते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे, आप में अवगुण ही अब, क्योंकि आप मेरा अवगुण देखेंगे तो आप में भी अवगुण आएंगे, पर आप मेरा गुण देखेंगे तो आप में भी गुण आएंगे। जो देखते हो आप वो पाते हो, हाँ या ना? एक बार क्या हुआ, तालाब में एक पक्षी बैठा था। आपने देखा होगा तालाबों में सफेद कलर का एक हंस जैसा बगुला बैठा रहता है, उसकी इतनी लंबी चोंच होती है, कितनी लंबी है ना? देखियो तुम, तुम्हारे गांव में है? हाँ, वो बगुला ना पानी में बैठा और बड़े ध्यान से देखता है पानी के भीतर। बताओ क्या देखता है? हाँ, और वो पांव इतने धीरे धीरे बढ़ाता। चलता कैसे है? ऐसे चलता है कि एक चींटी ना मर जाए उसके पांव के नीचे। एक बार राम बोले, वाह लक्ष्मण, ये देखो बगुला कितना अच्छा है, कितने धीरे चलता है। इसे डर लगता है कि कहीं कोई पांव के नीचे दब के मर ना जाए। लक्ष्मण जी बोले, वाह प्रभु, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए इसकी अच्छाई दिखाई पड़ रही है। धीरे धीरे इसलिए चलता है कि ये मछली को बिल्कुल निशाना साध के मार सके। ये मछली खाता है, ये मछली मार डालता है, और आपको लग रहा है कि किसी की हत्या नहीं करता। राम अच्छे हैं तो राम को उस बगुलों में गुण दिखाई पड़ा, उसका दोष राम जी ने। हाँ, आप भी राम की तरह क्यों नहीं बन जाते? अपनी सास के, बहू के, जेठानी के, देवरानी के, पत्नी के, पति के दोष तो सब देख रहे हैं। आओ हम रिश्तों में दोष नहीं, रिश्तों में गुण देखना स्टार्ट करें। हमारे भाई में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी पत्नी में, हमारे पति में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी बहू, हमारी सास में अच्छाई क्या है ये देखें। हम देखते क्या है? बुराई। क्या देखती हो मेरी मां? बोलो। और बुराई देखते देखते क्या हुआ? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। हम सबसे बुरे थे पर सबको कहते रहे तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे।
रिश्तों को बेहतर बनाना है तो प्रेम करना सीखिए। प्रेम आपके भीतर ज्यादा हो, सबके लिए प्रेम हो। मेरा प्रेम केवल अपनी मां के लिए होता तो फिर मैं 290 माओं में प्रेम कैसे लुटाता। गरीब ना बनो साहब कि प्यार केवल अपनी मां और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाई के लिए प्यार हो। अरे हर दीन दुखी के लिए आपके अंदर प्यार का सैलाब होना चाहिए। सबके लिए प्यार हो, हर दीन दुखी के लिए आपका प्यार हो, हर मां के लिए आपका प्यार। अपनी मां से तो सब प्यार करते हैं, क्या बड़ी बात, पर हर मां से प्यार आप कर पाए, हर मां के लिए प्यार हो। और प्यार क्या, मीठे दो शब्द ही तो कहना है। सामने वाले का सुख दुख सुन करके उसमें जितनी हेल्प कर सकते हो उतना ही तो करना है। और क्या पहाड़ थोड़ी उठाना है, क्या करना है। प्यार बढ़ाओ मेरी मां, सबके लिए प्रेम हो। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम सब माओं से प्यार करते हैं, सब माओं की सेवा करते हैं, सब माओं से समान व्यवहार करते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों से हम एक सा व्यवहार करते हैं, एक सा प्यार करते हैं, एक सा प्रेम करते हैं। अपने ही बच्चों से प्यार करें और आपके बच्चों से घृणा करें, यह बिल्कुल गलत है। सबसे प्यार, सबके लिए प्रेम। बताओ भगवान सबसे प्रेम करते हैं या नहीं? भेद करते हैं कि तू मेरा है तू मेरा नहीं है। गाली दिया था शिशुपाल ने 100 गाली देने वाले से भी भगवान ने भेद नहीं किया, उसकी भी सदगति कर दी। पूतना जहर पिलाने आई, जहर पिलाने वाली को भी लेभे गतिम धात्रुचिताम। गति कौन सी? जो गति मां यशोदा को, वो परम गति। भगवान भेद नहीं करते कि तुम हमें गाली दे रहे हो कि हमारी आरती उतार रहे हो। जो आरती उतारने वाले की गति भगवान करते हैं, वही गति गाली देने वाले की करते हैं। भगवान सब पे समान कृपा दृष्टि डालते हैं। जब भगवान सब पर समान करुणा करते हैं तो हम कौन होते हैं आपसे नफरत करने वाले? आपसे प्यार करें। आप आए गौरी गोपाल, हमने आपसे प्यार से बात की, प्यार से बिठाया, प्यार से भोजन कराया, इससे हमारा क्या घटा? आपका सम्मान बढ़ा। तो हम आपसे प्यार से दो बातें कर लेते हैं, प्यार से मिल लेते हैं, ये तो अच्छा ही है ना। हम चाहते हैं कि आप यहां से खुश होकर के जाएं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। और मैं आप लोगों के लिए जितना बन पड़ता है आपको समय देता हूं। हर व्यक्ति से मैं मिलता हूं, सोचिए बैठकर, आखिरी व्यक्ति तक से मिलता हूं मैं। दिन भर मैं बैठ करके मिलता हूं। आप इतनी देर बैठेंगे परेशान हो जाएंगे। बैठने की भी एक क्षमता होती है, आदमी कितना बैठ सकता है। मैं आप लोगों के लिए बैठता हूं। 3 घंटे कथा सुनाने के बाद वहां दिन भर बैठता हूं। सवेरे 8 बजे से 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपसे मिलता हूं। 2 बजे भी मिल जाता हूं और 3 बजे फिर कथा में आ जाता हूं। कथा के बाद फिर यहां भी मिलता हूं सबसे एक से, और वहां अंदर जाके फिर मिलूंगा। फिर प्रश्नोत्तरी में फिर मिलता हूं आपसे 1 घंटे, बात करता हूं। क्यों मैं इतना क्यों करता हूं? मुझे पता है कि आप लोग बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से मिलने आते हैं, बात करने आते हैं। तो मैं आपसे मिल लूं, बात कर लूं, तो इसमें मेरा क्या घटेगा? यही तो प्रेम है। मैं आपकी ओर प्रेम से देख लूं, आपको प्रेम से देखकर मुस्कुरा दूं, आपसे प्रेम से 2 बातें कर लूं। आप इतनी तो चाहते हैं, इतनी तो आप लेने आते हैं। आप कौन सा धन दौलत लेने आ रहे हैं? आज के जमाने में कोई पैसे का भूखा नहीं है साहब, प्रेम का भूखा है संसार। इसलिए सबसे प्रेम करो। सुनो, कुत्ता को भी आप प्रेम से रोटी देते हो ना, पूंछ ला के खाता है। कुत्ता भी जानता है कि प्रेम क्या होता है, हाँ या ना? बंदर भी जानता है प्यार क्या होता है। ये प्रेम की जो भाषा है ना, ये प्रेम की भाषा हर जीव जंतु समझता है, हाँ या ना? आप बिल्ली को हाथ फेरने लग जाओगे तो बिल्ली आपके प्रेम को महसूस करने लग जाएगी। और तो छोड़ो, सांप जहर से भरा है, उस सांप को भी आप प्रेम से वश में करना चाहो तो वो आपके वश में हो जाए, आपके आगे पीछे डोलेगा पर काटेगा नहीं। प्रेम में बड़ी ताकत होती है मेरी मां। प्रेम से जहरीले सांप को वश में किया जा सकता है, हाँ या ना? फिर आप कहती हो कि हमारा पति हमारे वश में नहीं है, हमारी पत्नी हमारे वश में नहीं है, हमारा भाई हमारे वश में नहीं है। क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रेम यदि है तो प्रेम वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बताओ, लोहे की जंजीर ज्यादा ताकतवर है कि प्रेम की जंजीर? लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, पर प्रेम की जंजीर में कोई बंध गया कभी नहीं तोड़ सकता। अरे प्रेम से इतना, प्रेम से इंसान तो वश में होता है, कुत्ता बिल्ली जानवर तो वश में होते हैं। ये प्रेम ही तो था मीरा का, जिसने भगवान को करता है ना आजकल, तो उसका स्वार्थ होता है इसलिए राम राम करता, वरना आजकल राम राम करने की भी किसी के पास फुर्सत नहीं है, हाँ या ना?
आजकल आपके मोबाइल पे फोन आ जाए ना किसी का, तो वो भी कोई स्वार्थ होगा तभी आएगा, वरना किसको पड़ी है कि तुम कैसे हो। वो तो स्वार्थ में लगाता, फिर पूछ हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक है, हाँ या ना। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप लोगों को ये बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपने प्रेम को बनाए रखिए। ये दास अनिरुद्ध, मैंने तो अपने प्रेम को बनाए रखा है। मेरे भीतर तो सबके लिए प्यार है, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र। आजकल लोग प्यार करते भी है ना तो जाति देख के प्यार करते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में हर वृद्ध माँ रहती है, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ, और हर माँ के चरण ये दास दबा करके सबसे प्यार करता है। आप भी प्यार हर दिन दुखी से करिए, हर जरूरतमंद की पुकार सुनिए। कुत्ता जरूरतमंद है तो कुत्ते की भी दवाई कराइए, भूखा है तो रोटी उसे भी दीजिए। हर जीव से प्यार हो। नफरत क्यों करें? हम नफरत करके क्या पाएंगे? हम आपसे घृणा क्यों करें? आजकल लोग घृणा करते हैं कुछ लोगों से। प्रतिद्वंदी है आपका, कॉम्पिटिटर है तो आप उससे घृणा रे। कोई कॉम्पिटिटर ना समझो किसी को, किसी से कॉम्पिटिशन रखो ही मत, सबके प्रति प्रेम। तेरे भाग्य का तू खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूं। सबका खिलाने वाला, सबको खिलाने वाला भगवान है। जब भगवान भेद नहीं कर रहा देने में, तो मैं कौन होता हूं तेरे से ईर्ष्या और द्वेष करने वाला? सुनो, सब व्यक्ति किसका खाते हैं? उत्तर दो। आप कई बार ईर्ष्या करते हो, अरे हमारा पड़ोसी बड़ी तरक्की कर गया, वो बड़ी तरक्की कर गया। क्या कर लोगे? कर गया तो तुम भी कर लो, तुम्हारे हाथ किसने पकड़े हैं? उसका बेटा तरक्की कर गया तो तुम्हारा भी कर लेना। तुम्हारे बेटे के पांव में किसी ने ईंट लटका रखी है क्या? करे तुम्हारा बेटा भी तरक्की, पढ़ो, योग्य बनो, काम करो। तरक्की दूसरों की देखकर ईर्ष्या ना करिए, इससे पता लगता है कि आप कितने घटिया क्वालिटी के आदमी। यदि आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप बहुत थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। आप दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं, द्वेष करते हैं, आप थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। आप किसी की तरक्की देख करके प्रसन्न होंगे तो भगवान कहेंगे कि यह व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न है, आओ। भगवान कहेंगे इसे भी हम प्रसन्न बनाते हैं, तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी मेहनत करो। पर तुम जलोगे तो जल जाओगे। जब माचिस की तीली जलती है ना, तो क्या त्रेता युग में कोई मनुष्य था ही नहीं क्या? जब मनुष्य के हाथों रावण ने मरने का वरदान मांगा तो कोई भी मनुष्य मार देता। क्यों? कोई भी मनुष्य मार सकता था। ये तो और सस्ता वरदान मांग लिया रावण ने कि मनुष्य से हम मर जाएं। मनुष्य तो बहुत हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में मनुष्य हैं। कोई भी रावण को मार देता, पर रावण को मारने के लिए भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा। लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। जब मनुष्य के हाथों रावण मरेगा तो कोई भी मनुष्य मार देता, फिर भगवान को मनुज अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल है। सुनो, रावण मनुष्य के हाथों मरना चाहता है तो मनुष्य किससे बन के आना पड़ा? भगवान नारायण को। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मनुष्य थे रावण के जमाने में, उन मनुष्यों से रावण मर ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मर सकता था? ये मूंछों वाली भैया बताओ, बोलो। क्योंकि वो मनुष्य थे ही नहीं। मनुष्य की परिभाषा क्या है? जो लक्षण राम के अंदर हैं, जो गुण राम के अंदर हैं, यदि वो लक्षण, वो गुण हमारे अंदर हैं तो हम मनुष्य हैं, वरना हम मनुष्य नहीं हैं। इसलिए तो रावण राम जैसे मनुष्य से मरा, वरना कोई भी मनुष्य चटका देता रावण को, कोई भी ना मार देता। लेकिन राम जैसा सत्य, धर्म है ना दूसर सत्य समाना, राम जैसी दया, दया धर्म का मूल है। इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हमें और आपको तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि राम ने जो रास्ता अपनाया, राम जिस राह पर चले, वो राह पर चलने वाले पुरुष को 100% आप मनुष्य मानिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जोर से 24। लेकिन जो आभूषण होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? बोलो। 22, और बढ़िया होगा तो 23 हो जाएगा, पर 24 कैरेट का आभूषण बन ही नहीं सकता। क्यों जी? बात सही है। वो 22 कैरेट का होगा, वो जितना आप टाँके मारते जाओगे, जितनी मिलावट करते जाओगे, सोने का कैरेट कम होता चला जाएगा। 17 कैरेट के भी आभूषण आते हैं, 18 कैरेट के भी आभूषण आते हैं, 20 कैरेट के भी आते होंगे और 22 के तो आते ही हैं।
शुद्ध सोना 24 कैरेट का है, उसी तरह राम जो है वो 24 कैरेट के मनुष्य हैं। राम जो है वो, बोलो, राम जो है वो 24 कैरेट के मनुष्य हैं। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों में क्या मिलावट हो गई? ये भैया बताएंगे इस तरफ वाले। हाँ, क्या मिलावट हुई आप में? क्या आपका कैरेट कम हो गया? बोलो, आपके भीतर क्या मिला? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें आपके भीतर इतनी मिलावट हुई, इतनी मिलावट कि अब ईर्ष्या ही ईर्ष्या रह गई, द्वेष ही द्वेष रह गया, असत्य ही असत्य हो गया, सत्य का तो पता ही नहीं है, दया का तो पता ही नहीं है, धर्म तो नाम मात्र का बचा है। इतनी मिलावट हो गई और हम पतित हो गए। इसलिए कहता हूं, राम के बारे में सुनो तो राम जैसा गुण भीतर आएगा। और कुछ % तो बचे रहो। जमाना झूठ बोले तो बोले, जमाना गलत करे तो करे, आप लोग मत करना। बोलो, अब आप कहते हो जी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे। नहीं, सारे लोग क्या कर रहे हैं आपको नहीं करना, सबकी तरह आपको नहीं बनना। राम के जमाने में भी तो रावण जैसे लोग थे, सारी लंका में तो रावण जैसे ही लोग थे। अब राम भी सोचते कि सारे लोग वैसे ही हैं तो हम भी बन जाएं। राम के सामने भी तो पराई औरत आई थी ना, सूर्पनखा। क्या बोला था उसने? तो ऑफर दिया, हमसे ब्याह कर लो तो सम पुरुष नमो सम नारी, कर लो ब्याह, यह संयोग विधि रचा बिचारी, कर लो ब्याह। क्या राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा? बेटा, क्या राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा? बोलो, क्यों नहीं देखा? क्योंकि रावण तो देखता था पराई औरत को, देखता ही क्या था, उठाता भी था, लेकिन राम ने नहीं देखा, इस दृष्टि भी नहीं डाली। अब राम भी कहते कि लंका में तो सब देखने वाले, हम भी देखें। नहीं, सबकी तरह हम ना बने, सब जैसा कर रहे हैं वैसा हम ना करें, हम भेड़ चाल ना चलें। सब मांस खा रहे हैं तो आप कहो जी सब मांस खा रहे हैं, हम भी खाएं। नहीं, सब अंडा खा रहे हैं, आप कहो जी सब अंडा खा रहे हैं, आप क्यों खाओ? सब खाने दो, सबको खाने दो। सारे लोग शराब पी रहे हैं, पीने दो। सारे लोग अंडे खा रहे हैं, खाने दो। यदि सबकी तरह आप भी हो जाएंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? रावण की तरह यदि राम भी हो जाते तो रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता? इसलिए हमें सबकी तरह नहीं। अब यही था तो दशरथ जी ने ना चाह करके भी मजबूरी में तो देना ही पड़ा। दशरथ जी भी तैयार थे कि भरत राजा बन जाएं। राम को वनवास मत भेजो, कैकेयी मैं मर जाऊंगा, ऐसा दशरथ जी ने कहा। लेकिन दशरथ जी शहर से तैयार हो गए थे भरत जी को राजा बनाने के लिए। चलो, भरत भी मेरा बेटा है, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। भरत, अब तुम जल्दी कल स्नान करके सवेरे सवेरे आना, हम 7 समुद्रों का जल ले आए हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कल सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। जब ये बात सुनी भरत जी ने तो देखना भरत जी का उत्तर क्या था। उस उत्तर से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहा भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, वाह भरत, इस धरती पर रावण जैसा राजा है, उसके पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे राजा भये, उनके पाप से तो ये पृथ्वी रसातल में ना गई। क्या तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा भक्त के कारण ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, इस धरती को रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से धर्म की तो कामना है ही नहीं। इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष से तो है ही नहीं। लेकिन मेरे जैसा कि कोई गलत व्यक्ति गलत आचरण करे तो करने देना, पर आप तो सत्संगी हैं, कथा सुनने वाले हैं, आप गलत मत करना। आप गलत करेंगे तो आपकी गलती बहुत बड़ी होगी। हाँ या ना? समाज में कोई बड़े पद में बैठा हुआ व्यक्ति गलतियां करें तो उसकी गलती ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सामान्य गलती सामान्य व्यक्ति करे तो उसकी गलती कोई नहीं देखता। इसलिए बड़ों का यह धर्म है कि आप धर्म के राह पर चलने वाले हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता,
जो धर्म की राह पर चलता है, जो धर्म की रक्षा करता है, फिर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए गुरुदेव मुझे राजा ना बनाए, मैं राम का दर्शन करने चित्रकूट जाऊंगा। और भरत जी घोषणा करते हैं कि कल मैं राम जी का दर्शन करने जाऊंगा चित्रकूट की ओर। भरत जी कल जाएंगे, चल पड़े। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो गधा को जंगल चराने ले जाया करता था। एक दिन धोबी, शायद ये घटना पन्ना की होगी, पन्ना में एक धोबी था, अपने गधे को चराने जंगल ले गया तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। उसे लगा ये तो बढ़िया है, लेकिन बेचारा धोबी बड़ा भोला, उसे पता ही नहीं कि ये हीरा है। उसे लगा कि ऐसे चमकने वाला पत्थर तो हमें रोज मिलते हैं रास्ते में, ये भी एक पत्थर पर ये बढ़िया चमक रहा। तो चमकता हुआ इतना बड़ा पत्थर धोबी ने उठाया और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे जब गधे को नहवाए तो साबुन लगाए और उसी पत्थर से घिसे गधे को, बढ़िया गधे को साफ करे। अब गधे के गले में वो पत्थर लटका। एक दिन वहां से जौहरी निकला तो जौहरी ने उस गधे के गले में हीरा देखा। तो जौहरी समझ गया कि मैं बोलूंगा कि ये हीरा है तो ये इसके दाम बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? तो धोबी बोला कि पत्थर की कीमत क्या है, आपको चाहिए तो वहां जंगल में ऐसे बहुत पड़े हैं, उठा लेना। जौहरी बोला, हमें जंगल जाने का टाइम नहीं, तुम 5 रुपए ले लो और यदि 5 रुपए में ये पत्थर देना चाहो तो दे दो। धोबी तो बड़ा खुश हुआ कि वाह, पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं। तो धोबी ने तुरंत हीरा निकाला गधे के गले से और जौहरी के हाथ में रखा और गधा जंगल की ओर फिर भागा कि वैसे पत्थर और लाऊंगा, 5 रुपए का बिक रहा है। वह हीरा जैसे ही जौहरी के पास आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में पड़ा था तब तो टूटा नहीं। गेहूं पिसता था और वो गेहूं हमारी माता क्या करती थी, धुल करके सुखा करके 1 साल का स्टॉक करके रखा जाता था सबके घर में। आज के 50 साल 100 साल पहले ये प्रोसेस था। बात सही है कि गलत है? मैं, आप जानती हो ये प्रोसेस, आपने किया है, आप क्यों नहीं करती हो? तो बहुओं को कहो करें, नौकरों को कहो करें। अब आप लोग ना पुरानी रिवाज छोड़कर एक नई रिवाज में आ गए, वही नयापन आपको बीमार करता है। भाई आटा की आयु केवल 15 दिन की है। आटा कितने दिन जिंदा रहता है? 20 दिन के भीतर 15 दिन से ज्यादा आटा हुआ, अपने आप उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सुड़ी हल्की सी। किस किस को पता है ये सब बातें? आप बताओ, आटा की उम्र कितनी है? 15 दिन। और आप जो बोरी पैक वाला आटा 12,000 का खरीदते हो, ये तो 6-6 महीने खराब नहीं होता। जब आटा की नेचुरल उम्र 15 दिन है तो ये पैक बंद आटा खराब क्यों नहीं होता? भैया जरा उत्तर दे दो। हाँ, केमिकल डालते हैं। अब सोचिए कि आप रोटी कहाँ खा रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं। छेड़छाड़ कर दी आपने। जिसकी आयु 15 दिन थी, आपने उसे 1 साल की आयु वाला बनाया केमिकल डालकर। तो जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो उसका स्वभाव हो गया परिवर्तित, स्वभाव बदल गया, गुण बदल गया। अब वो आटा आपका पेट भर गया ऐसा तो लगता है, लेकिन उससे जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जो आपको उससे मिलना चाहिए पदार्थ वो नहीं मिलता। पहले के लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से जीते थे। पहले के लोग गेहूं को धुलते थे। गेहूं ना खड़ी रहती है, उसमें धूप लगती है, उसे थोड़ा खाने के पहले गीला करना ही पड़ता है ताकि उसकी गर्मी शांत हो, उस दाने की गर्मी, वो आपके लिए सुपाच्य बने। इसलिए पुरानी महिलाएं गेहूं धुलती, फिर सुखाती, फिर पिसवाती। देखिए क्या प्रोसेस था, ताकि वो आपको सुपाच्य बने। तवे पर और चूल्हा, देसी चूल्हा पर रोटी बनती, प्रेम से उसमें घी चुपड़ के माता खवाती, आप खाते। पहले तो कोई शुगर की बीमारी जानता ही नहीं था, ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई जानता ही नहीं था, थायराइड क्या होती है किसी को नहीं पता,
गांव में हड्डियों में भी कमजोरी आती है, हड्डियां भी कच्ची होती हैं, ये कोई जानता ही नहीं था। हड्डियों का भी कैल्शियम निकल जाता है, ये कोई जानता ही नहीं था। आज आप लोग जान रहे हैं। पहले चश्मा बहुत कम लोगों को लगता था, आज चश्मा बच्चों को भी लगता है। कारण जानते हो? अब आप लोग तेल खाते हो रिफाइंड, और एक नहीं डबल तिबल, तो 3 बार रिफाइंड हुआ तो आपको वो 3-4 जल्दी से मार डालेगा, डबल तिबल मरोगे, ये सिस्टम है। जबकि मैया तेल पहले कैसा होता था? पहले किसान अपना खुद का वो मूंगफली हो, तिल हो या सरसों हो, वो ले जाता था बाजार और तुरंत अपनी आंखों के सामने उसे पिरवाता था। पिरवाना समझते हो? सरसों में ले गया, वहां एक बड़े जगह पर ना आदमी वो लगाते थे, कच्ची घानी जिसको बोलते, पेरने वाला सिस्टम। पहले तो बैल पेरता था, बैल कोल्हू चलता था ऐसे, उसमें सरसों डालो तो वो तेल निकल जाता, हाथों हाथ दे देता, और उसका कचरा भी दे देता था, तो वो गाय को खिला दिया जाता था, खली जिसे कहते, खल। और वो पेरने का पैसा ले लेता था जो भी उसका। वो तेल शुद्ध था। वो तेल कैसा था? वो तेल हेल्दी था। अब जो रिफाइंड का खाते हो आप, ये आप तेल नहीं खा रहे हो, जहर खा रहे हो। पर तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो, समझदार ज्यादा हो, तुम्हें सही बातें समझ में कहां आती? कितनी बड़ी विडंबना है ना। जो आपके लिए अच्छा है आप वो खाते ही नहीं। आपके लिए पका पकाया केला दिया विधाता ने, केला आप खाते नहीं। एप्पल दिया पका के, पका हुआ है एप्पल, लोग कहते हैं ना आम पक गए, किसने पकाया? प्रकृति ने। आम पक गए खाओ, एप्पल पक गया खाओ, केला पक गया खाओ, ककड़ी खाओ। की औसत आयु कितनी है चलो बताओ? 60 साल और अधिक तो 65। आज भारत में 60-65 में ही आदमी मर जाता है। अधिकांश जो डेथ देखी गई वो 60-65 के अंदर औसत एक आयु निकाली गई। 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो 60-65 के भीतर ही मर जाते हैं। हाँ या ना? इतना गलत खाते हैं आप लोग। शुद्ध तेल तक तुमसे खाना नहीं आया, शुद्ध आटा तक तुमको खाना नहीं आ रहा, तुम बाजार के आटा पर निर्भर हो। तुम्हारी गाड़ियां तो 1-1 करोड़ की हैं, बंगले करोड़ों के हैं, पर खाते क्या हो? जिस घर में आप रहते हो वो घर लग्जरी है, पर यह शरीर भी एक घर है। ये घर जितना अच्छा खाओगे ये घर उतना अच्छा रहेगा, जितना गलत खाओगे ये घर उतने जल्दी बिगड़ जाएगा। पहले की स्त्रियां रोटियां खड़े होके बेलती थीं या बैठ के? उत्तर, क्यों? बैठ के रोटियां बेलती थीं, उकड़ू बैठती थी। उकड़ू समझते हैं? पीछे एक चौकी पतली सी छोटी सी चौकी होती थी, ऊंची चौकी नहीं, छोटी सी पटा, लकड़ी का पटा समझते हैं? पीढ़ा, भाषा समझ रहे हैं हमारी? लकड़ी का एक छोटा सा पटा होता था, उस पर माताएं बैठती थीं या जमीन पर भी बैठती थीं और रोटी बेलती थीं। पहले उकड़ू ज्यादा बैठती थीं स्त्रियां, उकड़ू बैठ के पोंछा लगाती थीं, उकड़ू बैठ के ही बहुत सारे काम होते थे, बर्तन धुलना इत्यादि। तो क्या था, उनकी डिलीवरियां होती थी नॉर्मल और घुटनों में दर्द कभी नहीं होता था। पिडरी दबती थी ना, तो एक्यूप्रेशर तो समझते हैं, शरीर मांगता है प्रेशर, एक्यूप्रेशर। अब आजकल आप लोग ना जो टॉयलेट सीट है ना, वो आप लोगों ने अंग्रेजी लगा रखी है। अंग्रेजी सीट में आपको जाना है। अरे भारतीय देसी सीट। पहले के लोग कैसे खेतों में जाते थे, खुले में जाते थे, तो कहां जाके पेड़ पर बैठते थे क्या? जमीन पर बैठते थे शौच करने के लिए। वो नेचुरल प्रोसेस वही है, इससे आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन आपको तो अंग्रेज बनना है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी सीट देख के चले गए। भाई सिस्टम समझो ना, हमारा शरीर क्या डिमांड करता। आपने कभी अपने शरीर की रिक्वायरमेंट सुनी ही नहीं। आपका शरीर इंग्लिश सीट में